आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है मॉकड्रिल दिल्ली ही नहीं, दिल्ली से सटे जितनी भी जगह है वहाँ पर भी हो रहा, पूरे भारतवर्ष में हो रहा। जिस किसी को जान माल की कोई खतरा ना हो या डॉक्टर्स की क्या कुछ तैयारियां हैं वो अब तक हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं वो भी यहाँ पर लगातार अपना काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं और सारी जो है सूझबूझ के साथ ही काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर जो है पेशेंट को लेटाया जा रहा है। ये मॉकड्रिल यहाँ पे की जा रही है उसके लिए पहले से तैयारी करने के लिए, ताकि हम ऐसी स्थिति अगर बनती है तो हम पहले से मरीजों की सहायता कर सकें। उसमें अगर किसी का बीपी बढ़ा आता है तो हम फटाफट से उनको बीपी चेक करके उनको मेडिसिन देते हैं उसके लिए। इस समय हमारी मौजूदगी राम मनोहर लोहिया में है और अगर आप मेरे पीछे तस्वीरों में देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो एम्बुलेंस की लगातार आए जा रही है और यहाँ पर जो एक आपातकालीन स्थिति जो है, अगर बाई चांस आतंकवादी गतिविधि होती है, पहलगाम को लेकर जिस तरीके से हमला हुआ उसको लेकर अगर आतंकवादी गतिविधि होती है तो क्या कुछ जो है सरकार की या फिर जो अस्पताल का जो प्रशासन है उसकी क्या कुछ तैयारियां अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है मॉकड्रिल दिल्ली ही नहीं, दिल्ली से सटे जितनी भी जगह हैं वहाँ पर भी हो रहा, पूरे भारतवर्ष में हो रहा है। जिस तरीके से वो आतंकवादी हमला हुआ था उसको लेकर अगर यहाँ पर जिस किसी को जान माल की कोई खतरा ना हो या डॉक्टर्स की क्या कुछ तैयारियां हैं वो अब तक हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में हैं और यहाँ पर जो है लगातार ऐसे पेशेंट आ रहे हैं, मॉकड्रिल लगातार चल रही है ताकि कोई भी जो है सब तक ये जानकारी पहुँच सके कि अस्पताल की क्या कुछ तैयारियां हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो साथ ही साथ में पुलिस प्रशासन हो, चाहे यहाँ पे नर्सिंग के और साथ ही साथ जो डॉक्टर्स हैं वो भी यहाँ पर लगातार अपना काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं और सारी जो है सूझबूझ के साथ ही काम कर रहे हैं। जो वो पेशेंट आ रहा है, जो किसी भी तरीके की परेशानी है, चाहे वो आग से जला हो, चाहे वो किसी भी चीज़ से, पर यहाँ पर जो है अस्पताल की पूरी तैयारियां होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो है सारा ही स्टाफ जो है एकदम भगदड़ सी मची हुई है, कोई भी इमरजेंसी ना हो सके या फिर किसी भी तरह की जो है आपातकालीन स्थिति आती है तो उससे कैसे बचाया जा सके वो भी यहाँ पर जो है उसी तरीके से आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो पेशेंट अभी आए थे उनको भी है डॉक्टर्स ने, चाहे गार्ड जो नर्सिंग स्टाफ हो और जो लगातार यहाँ पर बड़ी तैयारियां तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर जो है पेशेंट को लेटाया जा रहा है, सारे सूझबूझ बिल्कुल अच्छे से है और सभी, चाहे वो जो गार्ड्स हो, चाहे वो नर्सिंग स्टाफ हो, चाहे वो डॉक्टर्स हो, यहाँ पर लगातार जो है मदद करते हुए पेशेंट की नज़र आ रहे हैं ताकि किसी को भी कोई हाथाहाथ ना हो और जल्द से जल्द जो है ठीक होते हुए नजर आए। और अगर देखा जाए यहाँ पर तो सारा जो स्टाफ है यहाँ पर अस्पताल का वो भी लगातार यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है ताकि यहाँ पर जो है एक मैसेज जा सके कि जो अस्पताल है या भारत सरकार के अस्पताल, चाहे दिल्ली सरकार के अस्पताल है, उनकी क्या कुछ तैयारियां हैं वो यहाँ पर दिखाते हैं। तो यहाँ पर जिस तरीके से इलाज जो चल रहे हैं, जो आपातकालीन स्थिति होगी उसको लेकर अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो पेशेंट है वो भी यहाँ पर मौजूद है और उसके बीपी वगैरह भी चेक हो रहे हैं, कैनुला भी लगे हुए हैं, साथ ही साथ सांस के लिए भी अगर प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए भी जो है पूरे इक्विपमेंट्स लगा रखे हैं। यहाँ पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर विवेक हैं, बातचीत करेंगे कि क्या कुछ बीमारी लेके आए थे, क्या हुआ है इनको। ये मरीज हमारे पास बेहोशी की हालत में आया था तो सांस लेने में इनको दिक्कत हो रही थी, जिसके लिए हमने इनको सांस की नली डाली है और अल्ट्रासाउंड में इनके पेट में पानी भरा हुआ आया है और खून का थक्का भी जमा हुआ है। तो उसके लिए हमने इनको सर्जरी वाले डॉक्टर साहब को दिखाया है और इनको ओटी में शिफ्ट कर रहे हैं, ऑपरेशन शिफ्ट करेंगे। तो क्या कुछ इनके जो है जैसे पेट में पानी है उसके लिए क्या कुछ प्रावधान करें। हाँ, उसके लिए ऑपरेशन करके इनको एसाइटिक टैपिंग की जाएगी जिससे इनके पेट का पानी निकाला जाएगा और जो खून का थक्का जमा हुआ उसके लिए हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा। इस तरीके से पहलगाम की वो घटना हुई, आतंकवादी घटना हुई, उसको लेकर जो है हाथाहाथ हो गए, लोग घबरा गए। अगर ऐसी कोई स्थिति आती तो लोग घबराते हुए आते हैं तो बीपी वगैरह भी बढ़ जाता होगा लोगों का, उम्र दराज लोग भी आते हैं, बच्चे भी होंगे, तो उनके लिए क्या कुछ तैयारी। तो उसके लिए देखिए हमने सब पहले से तैयारी की गई है। ये मॉकड्रिल यहाँ पे की जा रही है उसके लिए पहले से तैयारी करने के लिए, ताकि हम ऐसी स्थिति अगर बनती है तो हम पहले से मरीजों की सहायता कर सकें उसमें। और हमारे पास सब तरीके की मेडिसिन अवेलेबल है। अगर किसी का बीपी बढ़ा आता है तो हम फटाफट से उनको बीपी चेक करके उनको मेडिसिन देते हैं उसके लिए और उसको समझाते हैं कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं है और आप यहाँ पे सेफ़ हैं।
किसी भी क्रिटिकल कंडीशन में आते हैं तो अस्पताल जो है प्रशासन वो पूरे तरीके से तैयार है जी, अभी के लिए। अभी के लिए पूरी तरीके जी। से। अगर बाई चांस ऐसी होता है कि अगर दिल्ली के अंदर या कहीं पर भी आपातकालीन स्थिति होती है, बम विस्फोट होता है, या उसके लिए कितनी तैयारी है अस्पताल से? जी, अगर कहीं पर बम विस्फोट होता है तो यहाँ पर पेशेंट मास कैजुअलिटी में आएंगे, तो हमने ऐसे डिफरेंट टीम्स बना रखी हैं। मल्टीपल डॉक्टर्स अवेलेबल है, मल्टीपल स्पेशलिटी अवेलेबल है, सभी डॉक्टर यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे और जिस भी तरीके के मरीज आएंगे उनकी उसी तरीके से देखभाल। इसमें ऐसा तो नहीं है कि मॉकड्रिल चल रही है इसीलिए सारा स्टाफ है यहाँ पर, कोई स्टाफ की कमी वगैरह तो नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सभी डॉक्टर यहाँ पर हर टाइम अवेलेबल है। सुरक्षा अच्छे से? जी जी। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए और इस बारे में ज़्यादा जानकारी देने के लिए डॉक्टर विवेक, जिनका साफ तौर पर यही कहना था कि अस्पताल प्रशासन जो है वो बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार है। देखने वाली बात ये रहती है कि आने वाला समय क्या कुछ रंग लेके आता है, क्योंकि बैठकों का दौर तो ताबड़तोड़ चलता हुआ नजर आ रहा है। अब होता क्या है ये देखने वाली बात रहती है। फिलहाल के लिए इतना ही। दैनिक लाइव के लिए दिल्ली से अभिषेक सिंह।